Hello everyone. So let us discuss a very important topic of the overhead chapter, that is calculation of machine hour rate. अब इससे पहले मैंने आपको वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है कि मशीन आवर रेट होता क्या है, ठीक है। और मैंने प्रीवियस वीडियो जब आपने कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर की देखी होगी तो मैंने आपको एक फॉर्मेट भी बताया था जिसके अंदर मैंने आपको स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग चार्जेस बताए थे, तो उसका हम इसमें यूज करेंगे। और मैंने वहां पर आपको मशीन आवर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी बताए थे, तो उसी का हम यूज करेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक का, तो आप ये कर सकते हो। अदरवाइज आप पहले वो दोनों वीडियोस वॉच करेंगे तो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन मैं इसमें दो डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ मशीन आवर रेट के, ठीक है। क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, बिकॉज कई बार होता है आपको प्रॉपरली क्वेश्चन विजिबल ना हो, तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट का मतलब ये होता है, मैंने वहां पर आपको करवाया था मशीन आवर्स को कैसे निकालते हैं। मशीन आवर रेट का मतलब ये है कि फैक्ट्री में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो उन एक्सपेंसेस में से आप कहते हो कि उसको मशीन आवर से डिवाइड करके क्या रेट आएगा या क्या खर्चा बनेगा, हमें वो निकालना है बेसिकली एक मशीन का। क्योंकि इसमें अभी तो ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल है, सेकेंड क्वेश्चन में वहां पर 4 या 5 मशीन होंगी, तो उस तरीके से चलिए पहले हम ये डिस्कस करते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट मशीन आवर रेट। कॉस्ट ऑफ मशीन हमें दिया हुआ है 1,14,800, इंस्टॉलेशन चार्जेस 5,400, एंटिसिपेटेड लाइफ ऑफ मशीन 10 years, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एट द एंड ऑफ 10 years 5,000, रेंट एंड रेट्स पर एनम 12,000, इंश्योरेंस ऑफ द मशीन पर एनम 3,000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 8,640 per annum, consumable stores 1,200 per annum, total production services per annum 1,080, power unit is 5 units per working hour at ₹40 per unit, मतलब पावर का खर्चा दिया हुआ है। सेटिंग अप टाइम, मशीन को सेट करने में टाइम लगता है, नॉन प्रोडक्टिव है वो, प्रोडक्टिव होता तो हम इंक्लूड करते 400 hours per annum। There are 300 working days of 8 hours in a year, तो 300 working days है, सॉरी 300 working days of 8 hours in a year। तो बेसिकली सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस में करना क्या है और क्या निकालना है। सबसे पहले देखिए आपको आना चाहिए मशीन आवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज मशीन आवर्स। तो देखिए वो वाला जो क्वेश्चन मैंने पहले वाली वीडियो में किया था वो तो टेक्निकल था, ये बिल्कुल बेसिक है। हमें निकालने हैं मशीन आवर्स, और कौन से मशीन आवर्स, इफेक्टिव मशीन आवर्स। इफेक्टिव मतलब कोई नॉन प्रोडक्टिव है उसको हटा दो। अब वो कह रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एक मशीन की गिवन है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि 3 मशीन है 4 मशीन है, तो वो टेंशन खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए वो कह रहा है फैक्ट्री जो है और जो मशीन है वो 300 डेज काम कर रही है और इंटू 8 hours, तो कायदे से आपके हिसाब से मशीन चलनी चाहिए 2400 hours, 2400 घंटे मशीन काम करेगी पूरे साल में। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है ये तो 8 hours मशीन, तो क्या काम करने का हमारा रूटीन है 8 hours, लेकिन ये 2400 hours में आपका सेटिंग टाइम जो मशीन का है वो नॉन प्रोडक्टिव है। तो नॉन प्रोडक्टिव है तो आप उसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे। नॉन प्रोडक्टिव टाइम को हमेशा माइनस करते हैं, और लिखा होगा नहीं लिखा होगा तो आप असम्पशन भी ले सकते हो। तो इसका मतलब आपके जो इफेक्टिव या फिर आप क्या बोल सकते हो, प्रोडक्टिव वर्किंग आवर्स, प्रोडक्टिव वर्किंग आवर्स मशीन के कितने आए, दैट इज 2000। तो कहने का मतलब ये है जब हम मशीन आवर्स निकालेंगे या मशीन आवर रेट निकालेंगे तो हम 2000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम था उसको हमने माइनस कर दिया। आइडल टाइम, नॉन प्रोडक्टिव, वो किसी वे में दे सकता है आपको। अब हम अपना कैलकुलेशन करेंगे, पर्टिकुलर्स लिखेंगे। यहाँ पे कुछ बुक्स में आप चेक करोगे सिंपल लाइन डाल के किया हुआ है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज और एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, आप वो वाला तरीका फॉलो करना। तो देखिए सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम अपने सारे एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे। एक तो स्टैंडिंग चार्जेस, जिसको आप फिक्स चार्जेस भी बोल सकते हो, और दूसरा हम लोग इसको जनरली बोलते हैं रनिंग चार्जेस या वेरिएबल चार्जेस, आप कुछ भी बोल सकते हो।
ये आप बाद में भी बना सकते हो रनिंग चार्जेस नीचे, लेकिन मैंने इसलिए बना दिया बिकॉज इसमें आइटम्स इतनी ज्यादा है नहीं। तो स्टैंडिंग चार्जेस मतलब जो फिक्स रहते हैं। तो आप यहाँ पर आप चेक कीजिए, सबसे पहली जो वैल्यू है रेंट एंड रेट्स, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेंट एंड रेट्स। अब अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो जैसे अब ये मैंने पर आवर लिख दिया, तो मैं ऐसा करता हूं पर एनम का खर्चा मैं यहां लिख देता हूं अंदर, वर्किंग एक तरह से वर्किंग हो जाएगी। रेंट एंड रेट्स कितना दिया हुआ है 12,000 पर एनम। हमें यहाँ पर आवर निकालना है कि 1 घंटे का कॉस्ट कितना होगा मशीन का। तो फिक्स में रेंट आ गया, इंश्योरेंस आ गया, इंश्योरेंस इज गिवन टू यू 3,000। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये खर्चे आप देख, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हमारा फिक्स नहीं होगा, क्योंकि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मैं आपको बताता हूं, इसमें 2-3 खर्चे ऐसे हैं जो हमेशा रनिंग में आएंगे। एक तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है, एक डेप्रिसिएशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वाली वीडियो में कि डेप्रिसिएशन ऑलवेज विल बी रनिंग। जितना मशीन, क्योंकि मशीन की जनरली इसमें क्या होता है कि वो कहते हैं आवर्स के हिसाब से मशीन की लाइफ है, तो जितना घंटा मशीन चलेगी उतना ही हमें डेप्रिसिएशन लगाना, तो वो वेरिएबल खर्चा हो गया, ठीक है। और पावर, मेन ये 3 खर्चे आपको जब भी क्वेश्चन में दिखेंगे ओवरहेड के, ये हमेशा आप रनिंग या फिर वेरिएबल में ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब रिपेयर यहां नहीं आएगा। अब आगे कंज्यूमेबल स्टोर्स, तो हम यहाँ पे विल राइट कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये हमें फिक्स खर्चा दिया हुआ है पूरे साल का 1200 रुपए। और एक ये दिया हुआ है प्रोडक्शन सर्विसेज, तो जो फिक्स खर्चे थे वो मैंने ऊपर लिख दिए, और ये कितना गिवन है 1080। तो फिक्स का इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है, तो हम इसको यहाँ टोटल कर देंगे, दैट इज 17,280, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पर आवर निकालना है, तो आप यहां पर लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। पर आवर मतलब 1 आवर 1 घंटे के हिसाब से। तो ये कॉस्ट कितनी आई है मशीन की 17,280 कॉस्ट है पूरे साल की, और पूरे साल में मशीन कितना कितना आवर्स काम करेगी 2000, तो डिवाइड बाय 2000। तो हम इसका जो एक खर्चा है वो यहां लिख देंगे, दैट इज 8.64। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, ये जो स्टैंडिंग चार्जेस वाले पॉइंट्स थे इन सबका खर्चा आप एक साथ ऐड करोगे और लास्ट में 2000 से डायरेक्टली डिवाइड कर दोगे, तो पर आवर का खर्चा आ गया स्टैंडिंग का, दैट इज 8.64। मतलब पर आवर जो मशीन का खर्चा है फिक्स एक्सपेंसेस का, वो 8 रुपीज 6.4 पैसा है, ठीक है। तो ये हमें करने का तरीका होता है। देन अब आ जाइए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, अब यहाँ पर जो भी हमारा वेरिएबल का खर्चा होता है ना, हम उसको इंडिविजुअली डिवाइड करके दिखाते हैं। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस क्योंकि जनरली वो पर आवर के हिसाब से लगेंगे, तो लेट्स से हमारा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना है 8640, तो ये पूरे पर एनम है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कैसे आएगा, जैसे मैंने आपको बताया हम इंडिविजुअली निकालेंगे, 8640 डिवाइड बाय 2000, बिकॉज हमारे पास 2000 है, तो इसका जो एक्सपेंस आएगा वो आएगा 4.32, ठीक है। देन अब यहां पर आप देखिए डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन की हमें कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन में आप चेक कीजिए, जनरली जो आपने पढ़ा था पहले भी, अगर हम डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला याद करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, या आप जो कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था आपको पता ही है, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एन, एन मतलब उसकी लाइफ। तो हमारे केस में चेक कीजिए, हाउ मच इज द कॉस्ट 1,14,800 प्लस हाउ मच इज द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 5,400 माइनस स्क्रैप वैल्यू 5,000 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी ईयर्स 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, ठीक है 10 ईयर्स। तो कितना आएगा आपका, इसका मतलब एक साल में मशीन का कॉस्ट हमारा कितना होगा, दैट इज
11,520। इसका मतलब ईयरली डेप्रिसिएशन हमारा ये है। तो डेप्रिसिएशन के लिए अगेन ये तो ईयरली हो गया, लेकिन हमें किसके बेसिस पे निकालना है? मशीन आवर के बेसिस पे। तो 11,520 डिवाइड बाय 2000, तो आपका खर्चा कितना आएगा इसके अंदर? दैट इज 5.76। ठीक है, तो पहले हमने डेप्रिसिएशन का ईयरली खर्चा निकाल लिया, लेकिन हमें उसको किस रिस्पेक्ट में निकालना है? मशीन आवर्स के रेट में। तो मशीन आवर हमारे कितने थे? 2000, तो डिवाइड बाय 2000। तो हम इसमें इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं वेरिएबल के केस में। और लास्ट है पावर। पावर में आप चेक कीजिए, लिखा हुआ है हम पावर कॉस्ट इज 5 यूनिट्स पर वर्किंग आवर एट ₹40 पर यूनिट। मतलब पावर की जो कॉस्ट है वो पर आवर की कॉस्ट 5 यूनिट्स पर वर्किंग आवर 40 पैसे पर यूनिट। तो मतलब 1 घंटे में ये 5 यूनिट बना रही है, और हर यूनिट का खर्चा कितना है? 0.40 पैसे, 0.40 और या 40 पैसा कह सकते हो। तो 5 को 40 पैसे से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर 2000 से डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ऑलरेडी पर वर्किंग आवर दिया हुआ है। पर मतलब जो आपके जो मशीन आवर्स थे, तो उसको ऑलरेडी इसमें ये इस लाइन में एडजस्ट किया हुआ है। तो 5 इंटू 4.2 सॉरी इंटू 0.4 दैट इज ₹2। तो ये जो हमारा खर्चा है ये हमारा आ जाएगा, ये फिक्स था और ये सारा वेरिएबल था। इन सबको आप अगर ऐड कर दोगे तो आपको आ जाएगा मशीन आवर रेट। आप 8.64 में इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिलेगा 20.72। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई कि वेरिएबल को हमने इंडिविजुअली डिवाइड करना है। और पावर के केस में हमने डिवाइड क्यों नहीं किया? बिकॉज वहां पर ऑलरेडी वो कह रहा है पर वर्किंग आवर हम 5 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, और 5 यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद पर यूनिट का खर्चा कितना है? 40 पैसा। तो इसका मतलब 1 घंटे में 5 यूनिट लगती है पावर की, और 5 यूनिट का खर्चा कितना है पर यूनिट के हिसाब से? 40 पैसा। तो ऑलरेडी ये पर आवर दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कि मशीन आवर रेट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं, बट मैं आपको दोबारा एक बार इसका रिकैप करवा देता हूँ कि पहले हम स्टैंडिंग और रनिंग चार्जेस अलग अलग करेंगे। रनिंग में मैंने आपको स्पेसिफिकली बता दिया ये 3 हमेशा रनिंग में रहेंगे, ये कभी भी फिक्स में नहीं आते। और इसकी मैंने पिछले वीडियो में आपको एक फॉर्मेट भी बताया था छोटा सा, आप वहां से भी कर सकते हो। और ये रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस, कंज्यूमेबल स्टोर्स, प्रोडक्शन सर्विसेज ये फिक्स्ड होते हैं, और यहाँ पर गिवन भी पर एनम के हिसाब से थे, तो हमें लगा यहाँ पर कोई चेंज नहीं होना। लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी पर एनम के हिसाब से दिया हुआ था, बट कॉस्टिंग में क्या होता है कि जितना मशीन चलेगी हम ये एज्यूम करते हैं उसके हिसाब से उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपेंड करती है। तो इसीलिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन एंड पावर तीनों हमारे वेरिएबल में ही आते हैं। तो आपने पहले स्टैंडिंग में सबको ऐड किया, डिवाइड बाय 2000 किया, और फिर आपने वेरिएबल का इंडिविजुअली निकाला। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा टेक्निकल है बट आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 इन दिस वीडियो। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने जानबूझ के टेक्निकल दिया है ताकि आपको क्लियर हो। The following annual charges are incurred in respect of a machine in a shop where manual labor is almost nil and where work is done by means of 5 machines। तो देखिए इसमें 5 मशीन के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पर मैनुअल लेबर तो ऑलमोस्ट मिल रहा है, मतलब मैनुअली काम नहीं होता, सारा काम मशीन से होता है। और हमारे पास कितनी मशीन है? 5 मशीन है, एग्जैक्टली ऑफ सिमिलर टाइप एंड स्पेसिफिकेशन। रेंट एंड रेट्स प्रोपोर्शनल टू द फ्लोर स्पेस, ये मैंने आपको पहले भी एलोकेशन ऑफ द ऑप्शन में बताया था, 4800 फॉर द शॉप। ये नहीं भी लिखा होता तो तब भी हमें पता है रेंट को हम फ्लोर स्पेस के हिसाब से ही डिवाइड करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन ईच मशीन गिवन है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर 5 मशीन। तो जहां पर भी वो 5 मशीन का खर्चा बोल रहा है ना, वहां पर सबसे पहले हम मशीन आवर्स रेट निकाल रहे हैं, तो हम पहले उसको 5 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमें 1 मशीन का मिले, उसके बाद हम 1 मशीन का रेट निकालेंगे। तो 5 सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, जो भी 5 की कैलकुलेशन होगी हम उसको पहले 1 में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज हम मशीन आ रेट 1 मशीन का निकालेंगे, 5 मशीन का फिर वो सेम ही होगा। पावर कंज्यूम्ड, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है, एट 5 पैसे पर यूनिट फॉर द शॉप दैट इज 3000।
इलेक्ट्रिक चार्जेस दिया हुआ है, अटेंडेंस दिया हुआ, देयर आर 2 अटेंडेंस फॉर 5 मशीन्स एंड दे आर पेड ₹60 पर मंथ, ईच पेड 60 पर मंथ और 60 रुपीज, ठीक है। सुपरविजन फॉर द 5 मशीन्स इन द शॉप, देयर इज वन सुपरवाइजर whose emoluments against salary are 250 per annum, per month, sorry, not per annum, per month. Sundry supplies such as lubricants, jute and cotton, waste etc. for the shop 450. Hire purchase installment payable for the machine 1200, including 300 as interest. The machine uses 10 units of power per hour. Calculate the machine hour rate for the machine for the year. For the machine मतलब एक मशीन का। तो अब मैं आपको एक एक करके करवाऊंगा तब आपको ये क्लियर होगा, अदरवाइज आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ही मुश्किल है। तो हम सबसे पहले ऊपर ही लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, अगेन विल राइट हियर पर्टिकुलर्स। अब आप एक एक करके समझना, आपको क्लियर हो जाएगा, और आप चाहो तो यहां हम पर आवर ही लिख देते हैं, बट प्लीज रिमेंबर हम पहले एक एक मशीन का निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। तो सर चलिए सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस करते हैं, बिकॉज इसके अंदर खर्चे ज्यादा हैं तो हो सकता है थोड़ी स्पेस कम ना पड़ जाए। सो लेट अस सी, सबसे पहले हमें दिया हुआ है रेंट एंड रेट्स। अब मैंने बोला जो भी 5 मशीन का खर्चा था उसको हम 1 में डिवाइड करेंगे, 1 मतलब एक मशीन का निकालना है हमें। तो हमने अभी हम क्या करेंगे, पर एनम हम जनरली यहां लिखते थे जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया, तो हमने 4800 रुपीज पे किए हैं 5 मशीन के, तो मतलब 5 मशीन सेम साइज की है, तो इसका मतलब 1/5 एरिया सबने लिया होगा, तो हमें एक मशीन का निकालना है, तो डिवाइड बाय 5, क्योंकि प्रपोज की लिखा हुआ है रेंट एंड रेट्स प्रोपोर्शनल टू फ्लोर स्पेस, तो 5 एक फ्लोर पे 5 मशीन रखी हुई है, तो पांचों इक्वली डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाय 5। तो एक मशीन का एनुअल रेंट कितना होगा, एनुअल नॉट मंथली, क्योंकि यहाँ पर ये एनुअल रेंट है 4800, तो 4800 डिवाइड बाय 5 960। देन डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था, रिपेयर मैंने बताया था आपको वेरिएबल होता है, पावर आपको बताया था, तो मैंने बताया था ये तीनों आपके तो बेसिकली क्या होते हैं, रनिंग चार्जेस ही होते हैं, मैंने अभी पीछे भी बताया आपको। अब आ जाइए आप इलेक्ट्रिक चार्जेस पर, ये पावर नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज है मशीन का। अगेन इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर लाइट इन दी शॉप, लाइट इन दी शॉप मतलब जो बेसिकली लाइटिंग का जो खर्चा है वो फिक्स्ड होगा, लेकिन अगेन वो लाइटिंग कोई एक मशीन तो लेनी होगी, 5 मशीन के लिए जा रही होगी लाइटिंग, तो अगेन हम क्या करेंगे 540 डिवाइड बाय 5, तो दैट इज हाउ मच, दैट इज 108। अब आप लोगों को लगेगा यहाँ लिखा तो है नहीं पर एनम, ऊपर लिखा हुआ है द फॉलोइंग एनुअल चार्जेस आर इनकर्ड, एनुअल दिया हुआ है ऊपर, जिसके आगे पर मंथ है वो पर मंथ रहेगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक भी हो गया। अब आ जाइए अटेंडेंट्स की सैलरी, तो अटेंडेंट सैलरी, अब देखिए यहां क्या कह रहा है, देयर आर 2 अटेंडेंट्स फॉर 5 मशीन्स एंड दे आर पेड 60 पर मंथ। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, 2 अटेंडेंट हैं जिनको हम 60 रुपए पे करते हैं, हम एनुअल निकालना चाह रहे हैं ना, तो पहले तो 60 इंटू 12, क्यों, क्योंकि 60 रुपए हर महीना पे करेंगे 12 महीने तक, तो पर एनम आ गया, लेकिन वो एक अटेंडेंट की होगी, हमारे पास कितने अटेंडेंट है, 2 अटेंडेंट है, तो 5 मशीन का खर्चा कितना होगा, ये वाला खर्चा है हमारा, ठीक है। तो आप चेक करोगे तो ये एक तरह से 1440 होगा, लेकिन ये 5 मशीन के लिए हमने 2 अटेंडेंट रखे थे, हमें तो एक का निकालना है, तो एक मशीन का निकालना है, तो डिवाइड बाय 5, तो इसका खर्चा कितना आएगा 288। इसका मतलब 1440 जो हम अटेंडेंट को पैसा दे रहे थे वो 5 मशीन का दे रहे थे, लेकिन हमें तो एक मशीन का निकालना है, तो सेम मैंने डिवाइड बाय 5 कर दिया, 1440 डिवाइड बाय 5। देन सुपरविजन, सुपरविजन इमोल्यूमेंट्स या सैलरी आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें, वो कह रहा है फॉर द 5 मशीन इन द शॉप देयर इज 1 सुपरवाइजर, एक ही है, उसको 250 पर मंथ पे करना है, तो 250 इंटू 12, तो इसका एनुअल खर्चा कितना हो गया 3000, लेकिन ये 5 मशीन के लिए है, तो एक मशीन के लिए हम सुपरवाइजर को कितना रुपए पे करेंगे 600 रुपए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो अटेंडेंट भी हो गया, सुपरविजन भी हो गया। अब आ जाइए सप्लाईज पर, सन्ड्री सप्लाईज
तो ये हम एज इट इज लिख देंगे, सन्ड्री सप्लाईज कितना दिया हुआ है, 450 दिया हुआ है, तो ये तो डायरेक्टली है 450 डिवाइड बाय सन्ड्री मतलब छोटे मोटे और खर्चे हो गए तो 90, तो टोटल फिक्स चार्जेस जो हमारे आ गए दैट इज 2046, ये हमारे स्टैंडिंग चार्जेस आ गए। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, लेकिन अब आप चेक करोगे हमारे पास मशीन के आवर्स ही नहीं है, कितनी देर मशीन काम कर रही है, आप चेक कीजिए कहीं पे भी नहीं दिया हुआ मशीन के आवर्स। देखिए कैसे निकलेगा, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। अब यहां देखिए आप, वो कह रहा है पावर कंज्यूम्ड 5 पैसे पर यूनिट फॉर 3000 फॉर द शॉप, तो सी अब पावर का खर्चा देखिए इसमें, ये थोड़ा सा हमारे इंपॉर्टेंट है, ये 5 पैसा है, तो लेट अस सी। अब देखिए यहां कह रहे हैं सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पर आवर के हिसाब से चाहिए, लेकिन मुझे आवर नहीं पता कि 2046 को मैं किससे डिवाइड करूं पर मशीन आवर निकालने के लिए, तो अभी मैं इसको फॉर द टाइमिंग ऐसे छोड़ रहा हूं। लेट्स से मैं रनिंग एक्सपेंसेस लिख रहा हूं यहाँ पे। रनिंग एक्सपेंसेस में अगेन हमारे तीन ही पार्ट हैं, डेप्रिसिएशन, पावर एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अब यहां पर एक चीज आप आराम से चेक कीजिए, मशीन यूजेस 10 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर, जो मशीन है 1 घंटे में या 1 आवर में 10 यूनिट्स कंज्यूम करती है, और वो कह रहा है पावर का कंज्यूम का खर्चा कितना है, दैट इज 5 पैसे पर यूनिट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पर आवर 10 यूनिट्स बना रहे हैं, मशीन जो है 1 आवर में 10 यूनिट्स बना रही है, और पर यूनिट का जो खर्चा है वो कितना दिया हुआ है इन्होंने, 50 पैसा नहीं है, दैट इज 5 पैसे। तो इसका मतलब पावर का खर्चा 1 घंटे का कितना होगा, 1 घंटे में 10 यूनिट्स बन रही हैं तो 10, और पर यूनिट का खर्चा कितना है 5 पैसे, तो इंटू 5 पैसे, तो लेट्स से आई एम राइटिंग इट लाइक 0.05, 5 पैसे 0.05, तो ये कितना हो गया 50 पैसे। इसका मतलब जो मशीन की पावर का जो खर्चा है, पावर का खर्चा कितना होगा 50 पैसा, तो मैं सीधा पावर के केस में यहाँ 50 लिख देता हूं, दैट इज 0.50, 50 पैसा मीन 0.50। हाउ 1 आवर में 10 यूनिट्स बन रही है और पावर का जो खर्चा है वो 5 पैसा पर यूनिट है, तो पर यूनिट 10 यूनिट थी, 10 इंटू 5 पैसा दैट इज 50 पैसा, तो पर आवर या पर घंटे का खर्चा कितना हुआ 0.50। अब ये तो इसका आ गया, लेकिन अभी भी हमारा केस तो यही है कि हमारा जो मशीन आर है वो कितने होंगे। अब यहां देखिए आप, पावर कंज्यूम 5 पैसे पर यूनिट, लेकिन आप यहां चेक कीजिए पावर का पूरा एनुअल खर्चा कितने का दिया हुआ है हमें, एनुअल एक्सपेंस 3000 रुपए। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं कहता हूं पावर का खर्चा अगर 3000 रुपए है, एनुअल खर्चा, एनुअल पावर चार्जेस जो हमारे 3000 है, तो मशीन आवर्स कितने होंगे, तो कैन वी से, अब यहां पर आप चेक कीजिए ये रेट है, तो ये कैसे आया होगा, ये जो 3000 का रेट है कैसे आया होगा, मशीन आवर्स इनटू पावर रेट पर आवर। भाई पावर का 1 घंटे का खर्चा कितना निकाला अभी आपने, 50 पैसा, लेकिन इसका हमें खर्चा दिया हुआ है 3000, तो हमारे मशीन आवर्स निकल जाएंगे। इसका मतलब जब आप पावर के लिए 3000 का खर्चा भी कर रहे हो और पर आवर का खर्चा 50 पैसा है, तो अल्टीमेटली आपके मशीन आवर्स कितने आ जाएंगे, दैट इज 6000 आवर्स। तो प्लीज रिमेंबर ये 6000 आवर्स कैसे आ रहा है, 6000 आवर्स कैसे आ रहा है आपका, 6000 आवर्स कैसे आया कि भाई 50 पैसा हम पर आवर का खर्चा दे रहे हैं पावर के लिए, पावर का टोटल खर्चा 3000 रुपए है, तो इसका खर्चा आया कैसे होगा, जो हमारे टोटल मशीन आवर्स होंगे पांचों मशीन के, उसके रेट को हम 50 पैसे से मल्टीप्लाई करते तो ये कॉस्ट आई होगी 3000, लेकिन मुझे मशीन आवर निकालने हैं, जबकि मुझे पता है पर आवर पावर का खर्चा कितना है 50 पैसा, तो 50 पैसा यहाँ के डिवाइड हो गया,
तो इसका मतलब टोटल मशीन आवर्स, मैं यहां लिख देता हूं, बट टोटल मशीन आवर्स हमारे पास कितने हैं, इसका मतलब दैट इज 6000 आवर्स ऑफ 5 मशीन्स। लेकिन मैंने आपको बताया था हम कितनी मशीन का निकाल रहे हैं, 1। तो 1 मशीन का एक्सपेंस कितना होगा, 1 मशीन के आवर्स कितने होंगे, 6000 डिवाइड बाय 5 दैट इज 1200 आवर्स। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने डिलिबरेटली डिस्कस किया बिकॉज ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन बन जाता है। रीजन बीइंग इज क्योंकि इसमें दो कंफ्यूजन है। एक तो कह रहा है पर यूनिट जो पावर जो है, जैसे मशीन 1 घंटे में 10 यूनिट बना रही है और पावर का खर्चा कितना है 5 पैसे पर यूनिट, तो मैंने 50 पैसा निकाल लिया। पावर का खर्चा ये 1 आवर का कितना है 50 पैसा। टोटल खर्चा मैं साल का पावर का बोल रहा हूँ 3000 रुपए है। तो इसका मतलब मशीन आवर्स टोटल साल के कितने होंगे 6000। ये 6000 साल के मशीन आवर्स है, लेकिन मशीन कितने हमारे पास 5। हमें किसका निकालना है, एक मशीन का, तो मैंने डिवाइड बाय 5 कर दिया। तो अब यहाँ पर जहां पे भी है आप सारा मशीन आप 1200 से डिवाइड कर दोगे, तो 2046 डिवाइड बाय 1200 1.70। तो ये हमारे स्टैंडिंग चार्जेस आ गए। डेप्रिसिएशन हमें डेप्रिसिएशन ऑन ईच मशीन, एक मशीन का ही दिया हुआ है ऑलरेडी, तो 500 डिवाइड बाय 1200 वेरिएबल में हम अलग अलग करते हैं, तो इसका आ जाएगा 0.42। तो हमारे को डेप्रिसिएशन भी मिल गया, हमारे को पावर भी मिल गया। अब बचा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कह रहा है 5 मशीन का 1000 रुपए है, तो 1000 डिवाइड बाय 5 200 रुपए हो गया, 200 डिवाइड बाय 1200, तो दैट इज 0.17। तो आई होप नाउ द पॉइंट इज क्लियर। जो हमारा मेन पॉइंट था वो 1200 मशीन आवर्स निकालने का ही था। तो हमारा टोटल आप कह सकते हो मशीन आवर रेट कितना आ गया, आप इन सबको ऐड कीजिए 1.70, 0.42, 0.17 एंड 0.50। तो हमारा मशीन आवर रेट आ गया 2.79। ये हमारा रेट आ गया। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल और इंपॉर्टेंट है कि आपको पावर का पॉइंट समझ में आना चाहिए कि एक 1 आवर में या 1 घंटे में हम 10 यूनिट बनाते हैं, ठीक है। मशीन यूजेस 10 यूनिट्स ऑफ पावर, कि 10 यूनिट्स ऑफ पावर यूज कर रही है मशीन, ठीक है। तो और पर यूनिट का खर्चा कितना है 5 पैसे, तो 1 घंटे में पावर का खर्चा कितना हो 50 पैसे। पावर की टोटल कॉस्ट 3000 थी, तो हमने निकाला 6000 आवर्स आया, ये 5 मशीन के लिए आया। आप उसको एक मशीन के लिए निकाल दीजिए और आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये मशीन आवर रेट का था। थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है ये। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट एंड प्लीज वॉच आउट ऑल द वीडियोस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। थैंक यू सो मच।